कि ये भगवान ने दिखाया यहाँ चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के कि मुझे जो गर्भ में आया हुआ मानते हैं वे मेरे रूप को नहीं जानते। मैं सब कुछ बन सकता हूँ पर अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बालक पीछे बने, पहले ये छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए कि इनके नेत्र कमल के समान कोमल अम्बुजे समान। कमल में कोमलता है, कमल में विशालता है। तो कमल के समान भगवान के कोमल और विशाल नेत्र देखते ही मन लुभा जाता है। 4 भुजाएं भगवान के हैं, उनमें शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए। तो वसुदेव जी के मन में आया कि शायद भगवान के पार्षदों का वर्णन भी ऐसा ही आता है, 4 भुजा वाले, शंख से गदा पद्मधारी। पार्षद न हो तो पार्षदों के श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता और कौस्तुभमणि नहीं होता, 4 हाथ तो होते हैं। ये देखने लगे तो दिखाई दिया श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान के वक्षस्थल पर ये एक सुवर्णमयी रेखा होती है दाहिनी ओर भगवान की। यहाँ पर दाहिनी ओर एक सुवर्णमयी रेखा होती है, लक्ष्मी का चिन्ह होता है। तो देखा कि वक्षस्थल पर भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह है, ज्यों का त्यों। और भगवान के श्री गलदेश में, गले में कौस्तुभमणि सुशोभित हो रही है, जगमगा रही है। और सांद्र पयोद सौभगम पीतांबरम, कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है कैसा है, दिव्य वर्ण कैसा है कि वर्षा काली मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर है। इस शरीर की 3 प्रकार से उपमा दी है भगवान मानस में आया है। और भगवान श्री कृष्ण के वर्णन में तो बहुत जगह ऐसी चीज आई है, नील सरोर नील मणि नील नीरधर श्याम। रसमयता नीरधर और कोमलता सरोरु और सुचिक्कणता नीलमणि, प्रकाशित सुचिक्कणता। तो नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम। तो भगवान का जो नवनील नीरज वर्ण है ये रसमय है, रसमय है और ये अत्यंत सुचिक्कण है, तेजोमय है और ये कोमल है। तो ये भगवान का सुंदर नील मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर, इस पर पीतांबर फहरा रहा है और महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्कृत सहस्र कुंतलम। ये अमूल्य माने जो भगवान के श्रीअंग पर जिसका विराजित होना ही जिसका महामूल्य है, जिसको भगवान ने अपने अंग पर स्वीकार कर लिया तो भगवत रूप बन गई। तो ये अमूल्य है, बहुमूल्य है, महान किसी को मिलती नहीं। तो इस प्रकार की वैदूर्य मणि के द्वारा इनके किरीट बने हैं, कुंडल हैं और कुंडल और किरीट की कांति से ये सुशोभित हो रहे हैं। इनके जो घुंघराले बाल हैं, ये कुंडलों की जब कांति पड़ती है और ये मुकुट की आभा पड़ती है तो इनके सुंदर घुंघराले बाल हैं, कुंचित कट हैं। और ये घुंघराले बाल जब ये पड़ती इन पर ये आभा, तब ये सूर्य की किरणों के समान चमक उठते हैं। तो सूर्य की किरणों के समान ये भगवान के ये काले कृष्ण कुंचित केश ये सब जगमगा रहे हैं। और भगवान के उद्दाम कांतिं यदि कंकणा देवी ही,
भगवान की के कटि प्रदेश में सुंदर बड़ी मनोहर ये करधनी की लड़ियां ये जगमगा रही। ये जो कांची भगवान की है ये दिव्य रत्नमयी है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि भगवान का शरीर, भगवान के गहने, भगवान के कपड़े, भगवान के अंग पर आने वाले रत्न, ये सब के सब भगवत रूप हैं, चिदानंदमय हैं, चेतन हैं। ये कभी कभी अलग पुरुष रूप में सेवा करते हैं और कभी कभी भगवान की अंग की सेवा करने में लग जाते हैं, निरंतर सेवा में रहते हैं। तो भगवान के तटी प्रदेश में चमचमाती हुई तागड़ी करधनी की लड़ियां सुशोभित हो रही हैं और भगवान की भुजाओं में ये बाजू बन रहे। कहते हैं भाई, लोग कहते हैं भगवान गहने क्यों पहनते हैं, क्या गहनों से भगवान की शोभा है? अरे गहनों से शोभा नहीं है, पर गहनों को सुशोभित करना है, गहनों के जीवन को धन्य करना है। गहने अगर भगवान के अंगों के साथ स्पर्श नहीं पा गए तो जगत में गहनों का जीवन और जन्म ही निरर्थक गया। तो भगवान तो चाहते हैं कि सबको उनका स्पर्श प्राप्त होकर के सब धन्य हो जाए। इसलिए भगवान स्वयं गहने बन करके और अपने आप को सुशोभित बनाकर उनको सुशोभित करते। तो कहते हैं भगवान की भुजाओं में मनोहर बाजू बंद सुशोभित हो रहे हैं, भगवान की कलाइयों में कड़े कंकन हैं और ये सब के सब चमक रहे हैं। इन आभूषणों से सुशोभित जो भगवान हैं, छोटे से बालक, उन बालक भगवान के प्रत्येक अंग में गहना है और वो गहनों के द्वारा एक अनोखी आभा निकल रही है। भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है कैसा है, इसका वर्णन ये है कि ये नील श्याम उज्ज्वलाभा युक्त है। नीलिमा पर श्यामता है और श्यामता पर शुभ्र आभा है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। राम के स्वरूप में श्यामता की जगह हरितिमा, इतना उनका नील हरित शुभ्र आभा युक्त है। और भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है ये नील श्याम शुभ्र आभा युक्त है, उज्ज्वल आभा है। तो भगवान के प्रत्येक अंग से ये आभा निकल रही है। प्रत्येक रोम रोम से भगवान के वो तेज पुंज प्रकट हो रहा है। वो तेज पुंज रसमय है, वो तेज पुंज सुंदर है, वो तेज पुंज आंखों को झलमलाता नहीं, वो तेज पुंज आंखों में अमृत बरसाता है, अपनी ओर खींचता है, भगवान की ओर लगाता है। इस प्रकार से भगवान के प्रत्येक अंग से अनोखी छटा निकल रही है, भगवान सुशोभित हो रहे हैं। तो जब वसुदेव जी ने इस रूप में भगवान को देखा, एक शतक देखा, तो अब मन में अविश्वास नहीं रहा कि ये कोई बच्चा है, सो बात नहीं रही मन में। इस रूप को देख करके और उन्होंने समझा कि हरि भगवान जो स्वयं है यही मेरे पुत्र बन करके आ गए हैं। तो सदस्मी वो थुल्ल बिलोचनो हरिम सुतम बिलो क्या नकदुंदुबी सदा। नकदुंदुबी जो वसुदेव जी हैं, ये पुत्र के रूप में आए हुए भगवान को देख करके दो बात हुई इनकी, तीसरी भी होगी। पहले तो आश्चर्य हुआ, ये कैसा सारा ये कैद खाना जगमगा उठा, अंधकार था। ऐसा अंधकार था, ये अंधकार का वर्णन किया है टीकाकारों ने कि अंधकार में निशीथ के अंधकार में जलने। तो जहाँ अज्ञानियों का हृदय अंधकार में डूबा रहता है, वहीं जिनका हृदय जागता रहता है वहाँ ये जन्म लेते हैं। तो सारा कंस मंडल सोया हुआ था
ये जागने वाले दो ही प्राणी उस समय थे, वसुदेव देवकी, जिन लोगों का हृदय किसी ज्योति से जड़ित हो गया था। वो जगमगा रहे थे दोनों। तो पहले तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक, ऐसा बालक, ये देवकी के बच्चा होने वाला था, ये बात ध्यान में थी। और ये क्या प्रकट हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटा सा बालक, कद लंबा नहीं था, कद बालक का था, तमुद्भुतम बालक, बालक रूप था। और सारी चीज तो भगवान विष्णु की, और रूप बालक का। तो अद्भुत बालक, छोटा सा बच्चा, इस प्रकार से देख करके आश्चर्य में डूब गए। पहले असीम आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ। उसके साथ साथ ही अरे भगवान मेरे पुत्र होकर के आ गए, तो बस आनंद छा गया। आंखें दबदबा आई, खिल उठी आंखें आनंद से, आंखों में उनसे मानो आनंद बहने लगा। रोम रोम जो उनका है, वसुदेव जी का रोम रोम, ये आनंद में निमग्न हो गया। अब वो क्या करते बेचारे वहां पर, देने वेने को तो था नहीं उनके पास। तो मन ही मन उन्होंने संकल्प किया कि ब्राह्मणों को 10,000 गायें देंगे। मन ही मन से उन्होंने दे दी। 10,000 गायें उन्होंने बड़े आनंद में भर के ब्राह्मणों को दी। अब भगवान के अंगकांति से सूर्य का ग्रह जो है वो जगमगा रहा था। भगवान का प्रभाव जानने से उनका सारा भय दूर हो गया। फिर बुद्धि को स्थिर करके उन्होंने सिर झुकाया और भगवान की स्तुति करने लगे। अब इस भगवान के रूप की स्तुति की व्याख्या अब कल हरिओम के बरसे गो श्याम घन कर बरसे कब अमिलन संताप मिटे गो कब अमिलन संताप मिटे गो विरह निदाघ न सोए आय श्याम घन कब बरसे गो श्याम घन कब कब अमिलन संताप मिटे गो ये बिरह निदाघ न सोए आय श्याम घन कब ये बरसे गो आय श्याम घन कब कब मम मन मयूर नाचे गो कब मम मन मयूर नाचे
पुर आनदन समाए, पुर आनदन समाए, ये कब चित चातक पहकी उठे गोय, ये कब चित चातक सहकी उठे गोय, श्याम स्वाति ये जल पाय, श्याम घन कब, कब चित चातक चाहती उठे गोय, श्याम स्वाति जल पाय, श्याम घन कब, बरसे गोप आय, श्याम घन कब, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहि सुहाय, कछु नहीं मोहि सुहाय, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहि सुहाय, ये श्याम मिलन रस साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, जीवन में सरसाय, श्याम घन कब, जीवन में सरसाय, श्याम घन। कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के प्रेम से आकर्षित होकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान का अद्भुत बालक रूप वसुदेव जी ने देखा। ये कहते हैं कि वसुदेव जी जो थे ये भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों भावों के मिले हुए भक्त थे। जैसे नंद यशोदा केवल मधुर वात्सल्य से परिपूर्ण हैं, उस प्रकार से
वसुदेव देव के नहीं है। वसुदेव देव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं, पर वसुदेव देव की भगवान के ऐश्वर्य रूप की भी उपासना साथ साथ करते हैं। और भगवान ने कहा भी आगे युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तु पितुस्नेह यास्ते थे मदगतिम परा। भगवान कहेंगे आगे कि तुम दोनों का मेरे प्रति पुत्र भाव भी रहेगा और निरंतर ब्रह्म भाव भी रहेगा, दोनों भाव रहेंगे। और इस प्रकार वात्सल्य स्नेह के द्वारा और तत्व चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरी गति की, मेरे परम पद की प्राप्ति हो। तो वसुदेव जी और देवकी मैया ये दोनों के दोनों भगवान के परम भक्त, और 2 जन्म में ये पहले ही भगवान के माता पिता हो चुके। यद्यपि नंद यशोदा की तरह से ये नित्य माता पिता नहीं है, एक भगवान के नित्य माता पिता होते हैं। वे पर धरा द्रोण की भांति कभी बीच में दूसरे भी उसमें संपर्क आ जाते हैं, पर वो जब जब भगवान का अवतरण होता है तो माता पिता वही आते हैं। तो जैसे नित्य माता पिता हैं, ऐसे ही नित्य प्रेयसी श्रीमती राधिका हैं, इनकी जगह दूसरा नहीं आता, ये नित्य हैं। तो ये नित्य माता पिता नंद यशोदा की भांति ये वसुदेव देव की नहीं है, तथापि ये इतने भक्त हैं और इतना इनके अंदर देव भाव है। ये टीकाकार तो यहाँ तक कहते हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या की, वो कहते हैं कि भाई ये जो कहा कि भगवान प्रकट हुए देवकी से, तो कहते हैं कि देवत्याम देव रूपिण्याम। तो इसकी ये व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये जो देवकी थी, वसुदेव जी थे, ये देव रूप थे, मनुष्य रूप नहीं थे। माने जिस समय भगवान इनके अंदर प्रविष्ट हुए और जिस समय भगवान इनके सामने प्रकट हुए, जन्म हुआ नहीं कहते, प्रकट हुए, उस समय इनका वो जो शरीर था वो शुद्ध सत्वमय हो गया।